एवं मदनीय मृत्यु काल भयादि तस्मै एकनारा प्राहे एवं दानो मृत्यु गाय भया तस्मै एकनारा प्राहे एवं मरियन्वरुद्धनो मृत्यु काल भया तस्मै एकनारा एवं मन्वरुद्धनो मृत्यु काल भयादितो एकनारा प्राहे एवं मध्याह्नवरुन्धानो मृत्यो गजभयात्मसि श्रीकन्दरप्राये हरे कृष्णा। आपके समय भागवतम का 5वें स्कंद का 14 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में शुरू से यहाँ पर एक ही मूल संदेश दिया जा रहा है, वो है कि हमें भगवान के कृष्ण का रूप है। पिछले अध्यायों में प्रत्येक जयपाल की शिक्षा मोहन महाराज रघुना धाम में कुछ आगे थे, जा रहे थे कथा सुनने के लिए कपिलाश्रम में, और प्राचीन समय में राजाओं को पलकी में उठाया था। वही पलकी तेजी के साथ ले जा रहे थे। उन्होंने अपने सेवकों को कहा पलकी तेज जानी चाहिए, धीमे धीमे जा रही है। वो सबने कहा ये हमारा दोष नहीं है, ये जो व्यक्ति जुड़ा है हमारे साथ वो स्लो कर रहा है, तो स्लो क्यों कर रहा था, वो तो ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण है किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। और ये जो जन महाराज है 3 फुट आगे देख रहा था कि कोई कुछ चीज तो नहीं है, तो मैंने तो इसके खातिर पति स्लो हो गए। राजा था, हालांकि राजा कथा के कार्यक्रम में जाना था, उस पैशन था, तो राजा ने डांटा निर्वाह ने आने में तो स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने देखा कि अपराध बढ़ रहा है, तो उसने बड़े छोटे शब्दों में को कहा कि तुम सोचते हो तुम राजा मैं और व्यक्ति हूँ, ये बदल सकता है। वो शिक्षा दी। जैसे ही उन्होंने अपना मुँह खोला शिक्षा देने के लिए, जब महाराज रघुना पहचान गए ये कोई मूर्ख नहीं है। जब व्यवहार करने थे समाज में, जैसे वो गूंगे और क्योंकि बहरे नहीं थे, भक्त जो है गूंगा बहरा होता है। गूंगा इस दृष्टि से उच्चारण करेगा केवल कृष्णा के नाम का, वो उच्चारण करेगा केवल कृष्ण के साथ, और तो और जीप का उपयोग करेगा भगवान के सेवा। जल महाराज ने जब उपदेश दिया तो वो नाम पहचान गए क्या ये तो आत्मज्ञानी भक्ति है, वो उनके शरण में है। तो और वो उनकी शिक्षा के आधार पर चलने लगे। तो श्रीमद् भागवतम में आप इस प्रकार से नई कथाएं के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो। ये मूल उद्देश्य है
आपको भक्ति की तरफ खींचना। आज का श्लोक है जिस अध्याय में गोस्वामी उपदेश देते हैं, कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो है एक वन जैसा है और ये वन जैसा है, तो इसमें जीवात्मा क्या करते हैं, वो नित्य खड़े खड़े हुए झूठ जाते हैं और वैसे पैसे कमाने में, धन कमाने के लिए हम कुछ भी रिस्क लेते हैं। तो विश्व के किसी कोने में जाओ, भारतीय वो बिजनेसमैन मिलेंगे, ये बिजनेस पैसा बनाने गए, वो रिस्क लेकर अफ्रीका में आए हुए। तो सुखदेव गोस्वामी हमें श्लोक में समझा रहे हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए। आज के श्लोक में क्या पढ़ते हो, जब जीवात्मा भूल जाता है उसका संबंध भगवान के साथ, और कृष्ण भक्ति की भगवान नहीं करता, वो अनेक प्रकार के पापी कार्य में लीन होता है। कृष्ण जीवन हमें प्राप्त होता है अनेक जन्मों के पश्चात, और मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति, भगवान के सन्निधान होना। तो जो बजीव है, कृष्ण भाई भूखा राम भगवान चाहता है, जो बजीव है वो कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़ना चाहता और अनेक प्रकार के क्लेशों का अनुभव करने पड़ते हैं। इस तात्पर्य में पापा जी 3 प्रकार के क्लेशों का वर्णन करते हैं। आदि देव में बोधे और तो आदि बोधे क्लेश क्या है? कष्ट हमें दूसरे व्यक्ति देते हैं। आप कई बार कहते हो मुझे पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे पड़ा है, कहते हैं ना, तो अभी पीछे पड़ा है क्योंकि आप उसके पीछे पड़े थे। तो आदि भौतिक में फिर मच्छर, आप जू बीच में मकान लो करोड़ रुपये देकर, मच्छर वहाँ निवास करते हैं बिना किराए, वो पहुँच जाएंगे आपको रात को तंग कर देंगे। आप कहते हो मुझे बता क्यों कर रहा है? मच्छर कह रहा है ये मेरा अधिकार है जो मेरा है, मेरे स्थान हो रहे। तो हम चाहते नहीं कि मच्छर कीड़े हमें सताएं, वो सताते हैं। इसी प्रकार अनेक तो ये एक क्लेश जिसे कोई बच नहीं सकता, चाहे आप अंबानी हो चाहे आप राजनीति हो। तो भगवान कहते हैं जीवात्मा जब भगवान को भूलता है तो 3 प्रकार के क्लेश बोला है। ध्यान में कहा ये है क्लेश जो कि प्राप्त होता है मन और शरीर द्वारा। मन हमारा बंधु है या शत्रु है? इस समय क्या है? इस समय आपका शत्रु है। आपका लक्ष्य है कि आप मन को बंधु बनाओ, तो इस समय वो हमारे शत्रु है। तो ये अध्यात्मा क्लेश मन जो है मेरे रूपों से क्लेश है। मन जो है 1 मिनट में आपको न्यूयॉर्क का चांस पहुँचा सकता है, राउंड द वर्ल्ड 1 मिनट में। तो इस पर लाइफ भी काम नहीं करती। तो मन जो है बड़ा चंचल है, चंचल बना प्रश्न, और मन जो है वो हमें सताते रहता है। आप देखते हो आपके मित्र ने नई गाड़ी की,
खरीद दिया। हमें कोई ले गया था लुधियाना में नया टाटा इलेक्ट्रिक में। अब देखते हैं कि उसी ने नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी, लेटेस्ट मॉडल, और मैं अभी भी बस में जा रहा हूँ। तो आपको क्या मन कर चला, आप लाइन में खड़े हो बस की, और वो आगे आप देखते हो गाड़ियाँ जा रही हैं, एक ड्राइवर के साथ ही 3 सीट खाली। हम हमारे कहते वहाँ भी नहीं बिठाता था, 3 सीट खाली जा रही है। तो मन फिर आप देखते हो कि आपको आदर नहीं मिला, इस प्रकार का मिलना चाहिए, अभी आपका मन सुधारना है। कोई जूनियर व्यक्ति आपको जॉब में सुपरसीड करता है, वे मन सुधारना है। जब आप देखते हो खूबसूरत वस्तु और आपकी इच्छा होती है कि ये हमारे जेब में है, आप नहीं ला सकते, खरीद सकते, वे मन सुधारना है। किसी का देहांत हो रहा है, किसी रिश्तेदार को बीमारी हो, तो शोक हम शोक करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो जीवित या मृत्यु की शोक करता है। वो जानता है कि हर व्यक्ति का जीवन ऐसा ही है और थोड़े समय के लिए। कल हम भगवत क्लास दे रहे थे लुधियाना में, और श्लोक था 6ठे अध्याय का, जिन्हें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के फूल 6 अवस्थाओं से जाते हैं, उसी प्रकार ये मानव देह भी 6 स्टेज से जाता है। पहला स्टेज क्या है? जन्म, फिर मेंटेनेंस, फिर ग्रोथ, फिर प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट, आप बच्चे पैदा करते हो, फिर ड्विंडलिंग, फाइनली बुढ़ापा अंत में मृत्यु। तो प्रहलाद महाराज कह रहे थे जिस प्रकार फूल 6 स्टेज हो जाता है, और ये बात अभी 1 स्टेज हो जाती है। तो मेरा क्लेश कहता है मन और शरीर। शरीर जो है आपको क्या करता है? शरीर भी कष्ट देता है। आप चाहते हो कि कभी कष्ट नहीं हो, तो शरीर क्या करा है, नहीं तो कष्ट भोगना है, भोगना नहीं पड़ेगा। मान लो बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हो, वो बड़े लोग कहते हैं ना मेरा इतना अच्छा स्वास्थ्य है, तो समय के साथ आज ये कमजोर हो जाएगी। एक समय एक बेटी की मृत्यु हो रही थी, और यमुना जी आए, उस व्यक्ति को लेके जाकर से जाके फिर यमराज को देखा, यमराज मुझे नहीं ले जा सकते, तूने मुझे नोटिस नहीं दिया कि जो होगी उसका नोटिस देते ना, तो अब से ये नहीं होगा, हम ये कर देंगे। तो कहा यहाँ पर कम से कम सूचना तो देनी चाहिए थी यहाँ आने से पहले। यहाँ आने से कहा मैंने तुम्हें कई सूचना ही दी, तो तुमने पढ़ा ही क्या? बुढ़ावा पर अब तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं? अभी तुम्हें टक्का मारेगी, 30 साल पहले कितने बाल थे? पूरा अब तुम्हारे पैरों में कितनी शक्ति है? अब तो मैं व्हीलचेयर में चलता हूँ, और 30 साल पहले क्या थे, मैं तो भारत की ओलंपिक टीम में था। तो मैंने कहा अब आप तुम्हारे नेत्र कितने तेज है? अब मैं लगभग गंदा हूँ। 25 साल पहले क्या था, बाहर जैसी आंखें थी, बाहर जो है बड़े डिफरेंस है, देख सकते। और तुम्हारे कान की अब सुन सकते हो हर चीज को। ओके, अब मैं लगभग बहरा हो गया, ये नहीं गेट में काम नहीं करता। फिर मैंने कहा
मैंने तुम्हें कितनी नोटिस दी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, फिर तुम गंजे हो गए, तुम्हारे बोलने की शक्ति धीमे धीमे होने लगी, आंखें कमजोर होने लगी, हाथ कमजोर होने लगे, पैर कमजोर होने लगे। तुम कहते मैंने नोटिस दे दिया, मैं तुम्हें इतना नोटिस दिया, तुम्हें सब कुछ नोटिस दिया। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये लक्षण आते हैं, बुढ़ापा है, बीमारी, बाल सफ़ेद होते हैं, तो हमें क्या सोचा जाए? हमें नोटिस मिल रहा है क्या कि आप बच्चे के निकल हो, बच्चे से दूर रहे हो, आपको नोटिस मिल रहा है। एक समय पर अमेरिका में एक सन्यासी को संन्यास दे रहे थे, और संन्यास के समय मतलब है समाज से की मृत्यु, सामाजिक कार्यों में नहीं जुड़ने पर आध्यात्मिक कार्यों में। तो ये भारतीय जर्नलिस्ट था, स्वामी जी बाबा थे लगभग 75 साल। स्वामी जी वहाँ शास्त्र में कहा गया है कि बूढ़े व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए, आप जुबान अमेरिकन युवकों को संन्यास ले रहे हो। तो बाबा जी ने कहा, पूछा बूढ़े का क्या अर्थ है? उसने कहा जो मृत्यु के निकल। बाबा ने कहा तुम गारंटी दे सकते हो तुम्हारी मृत्यु मेरे से पहले नहीं होगी? ये यंग 30 साल का बात है। जब उसने कहा तुम कहते बूढ़ा व्यक्ति जो कि मृत्यु के निकट हो और तुम हो युवक, तो मुझे गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे से पहले नहीं होगी? उसने कहा नहीं। तो मैं बाबा ने कहा तुम भी बूढ़े हो। तो हम सब बूढ़े हैं, हम सोचते हैं कि हम जवान हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है? आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि देव। प्रकृति योग का साथ है प्रकृति द्वारा। प्रकृति किसके निर्देशन में चलती है? प्रकृति में निर्देशन में चलती है। तो दैविक का अर्थ कष्ट हम प्रकृति द्वारा अनुभव कर रहे हैं। वो प्रकृति कैसे आपको कष्ट देती है? बाहर आ जाती है, समय समय बाहर आती है, बाहर आती है तो ज़्यादा पानी हो जाता है और लोग डूब जाते हैं। फिर भूकंप, अर्थक्वेक होता है हर स्थान में। आप कितनी भी योजना बना लो, आजकल इंडिया में मैंने देखा वो स्टील बार्स बेचते हैं बिल्डिंग में लगाने के लिए, कहते हैं अर्थक्वेक प्रूफ। ये अर्थक्वेक का असर नहीं पड़ेगा, अर्थक्वेक प्रूफ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लोग इतने मूर्ख हैं। लोग ये भूकंप कोई रोक पाया है? अब विज्ञानियों ने कैलकुलेट किया है, पिछले 100 सालों में, 50 साल में पृथ्वी पर अर्थक्वेक जो हुए हैं वो पहले के 100 सालों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। क्योंकि आज पाप का बोझा बढ़ते जा रहा है, भूकंप इत्यादि भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर कभी कभी सूखा हो जाता है, बारिश नहीं आती, वर्षा चाहिए तो किसी पसंद करना है। आप घोड़ा जिला में देखते हो किसान महाराज योग की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो किसान थे। उनके पास 9 लाख गाड़ी थी। अंदाजा लगाओ, आप गौशाला खोल रहे हो, 9 लाख वो कितनी जमीन थी। किसान थे, किसान निर्भर है सदा एनर्जी के ऊपर। हर साल वो इंद्रिय करते थे, भगवान जानते थे कि भगवान की भक्ति और देवताओं की भाषा में अंतर है। वो ये भी जानते कि कभी देवता में थोड़ा बड़ा हो जाता है, पूरा वर्ष मिले पढ़ने पर
तो भगवान जब देखते हैं कि तालाब को गौरव बढ़ रहा है, उन्हें विनम्र बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान ने हमें पिताजी से पूछा, वे क्या कर रहे हो? मैंने तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरा नहीं छोटा बच्चा कहाँ से समझेगा। उन्होंने कहा बच्चों से कुछ पाया नहीं जाता। फिर ने कहा हम भगवान ने उन्हें सिद्धांत से कन्विंस कर दिया ये यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें ऐसा होगा हमें भोगना नहीं आता है। और जब इन्हें को पता बड़ी तेजी के साथ बारिश बरसने लगी, एक बूंद पानी का खंभे जितना वो भारी था। और भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया, माया की छोटी उम्र में जो ब्रजवासी थे वो घबरा रहे थे, छोटा बच्चा है पहाड़ उठा रहा है, गिर तो नहीं जाएगा। जब आप वजन उठाते हो तो ये बड़ा पहाड़ उठा रहे थे, वही पहाड़ ऊंचाई में तो भगवान ने कहा घबराओ मत, पहाड़ नहीं गिरेगा। तो आगे बोलते थे ये क्लेश जो है प्रकृति द्वारा, तो प्रकृति जब देखती है कि ये समाज गलत काम कर रहा है, प्रकृति की क्या निर्णय कर दिया। तो हम सब इस भौतिक जगत में कैदी हैं। चलो प्रतिदिन प्रभाव कह देते और यहाँ सब क्या कैदी है, कोई एक गेट कैदी है, कोई बी गेट, कोई सी गेट। जिलों में एक गेट होता है यहाँ मकान में रखते हैं, आप टीवी वगैरह देख सकते हो। फिर सेकेंड गेट और कमजोर कमरा। तो उसी प्रकार प्रकृति हमें कष्ट देती है। क्या है साधन है तो भूकंप, हाँ सूखा, जैसे बारिश, अगर बारिश नहीं आए आपके किले में टेक्नोलॉजी होगी हम कुछ कर सकते। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, जंगल में जब आग लगती है वो आग बुझती नहीं है, 2 साल तक अमेरिका कैनेडा वगैरह में, लेकिन यदि फॉरेस्ट फायर होते उसमें हजारों ही बात कम हो जाते। और ये फॉरेस्ट फायर बंद कब होती है जब वर्षा है, जब वर्षा आई जब फॉरेस्ट फायर पूछती है। तो प्रकृति हमें एक रूप से कष्ट करिए। भगवता में पढ़ते हो, इसमें क्या जाते हैं महाराज वीणा स्वरूप बड़े घमंडी, उन्होंने समाज में एक प्रकार का तपस्या रुकवा दिया। उन्हें ब्राह्मणों को अपना शत्रु माना, कहा कि हम ब्राह्मणों के सब घरों को जला दो। तो समाज अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि जो आवश्यकताएं थी वो प्राप्त नहीं हो रही। भारत में भी देखते हो औषधों की कमी होती है, सब बड़ा मोर्चा लेके आते हैं सरकार जैसे प्रयास करने। आपको पीछे सुनाई दे रहा है? तो वीणा के सूर्य कार्य के द्वारा प्रजातियां दुखी थी, सागर सूख गए, पेड़ों में फल नहीं था, और क्योंकि वर्षा नहीं आई थी अन्न का उत्पादन बंद हो गया, लोग बड़े दुखी थे। हम लोगों ने समाज के उद्धार के लिए उन्हें वीणा को श्राप दिया। उस दिन में मंत्रों के जो उच्चारण थे, आप किसी को अगर आपको
शक्ति होती, मंत्री को 4 दिन ब्राह्मणों ने इसका वध कर दिया। इसके पश्चात इनके पुस्तकों ने उन्होंने सबसे पहले समाज होगा कि तुम सबको परम भगवान की सेवा करनी है, सबको आध्यात्मिक संदेश दिया। तो जब नेता और राजा प्रजा को धार्मिक ज्ञान नहीं देते तो उसका क्या परिणाम होता है कि प्रकृति द्वारा और। तो मैं जैसे कह रहा था, पिछले 50 सालों में प्रकृति द्वारा कष्ट 4 गुना बढ़ गया है। आप भारत में भी देख रहे थे, भूकंप आ रहे हैं, नेपाल में भी आया। तो प्रकृति जो है आपको सुख लेने नहीं देगी। जैसे आपके नॉर्थ इंडिया में कई बार बहुत सर्दी है सुबह और फिर दिन में ठीक, तो सुबह सर्दी होती, वहाँ दिल्ली आलू है, कहते अच्छा सर्दी थी सुबह को कुछ घंटों के लिए धूप मिलेगी, फिर वापस। तो प्रकृति जो है वही पेड़ माया लक्ष्य है प्रकृति। भाम क्या जैसे कि मान लो हुक्म आया, आपको भगवान को पता नहीं, भगवान की इशारे नहीं चल रही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है कि मौलिक प्रति व्यक्ति तो जो जीवात्मा जिसका फर्ज है कि भगवान की सेवा करे, मुझे वो कृष्ण भक्ति की परवाह नहीं करता, बल्कि किसी और खल कामों में जुड़ा रहता है, तो 3 गुणों के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय सबको है या नहीं? सभी मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से सब डरते हैं, मृत्यु से क्यों डरते हैं? असल में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ा है और उसे मृत्यु की कोई चिंता नहीं, ये हमारे उसके मन में एक ही भाव है, भगवान की सेवा। प्रभु जी कहानी सुनाते थे, एक समय एक ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहा था। सबसे पहले यात्रा करते समय वो मिले एक राजकुमार से। ऋषि ने देखा राजकुमार बहुत सुंदर है, बहुत मधुर वाणी है, उसके हाथ में एक बंदूक थी। मुझे राजकुमार है, बंदूक किसके लिए? शिकार करने, मैं राजा हूँ। तो स्वामी जी मुझे कोई आशीर्वाद दोगे? स्वामी जी ने कहा तुम सदा जीवित रहो। तो मुझे कहा ये बड़ा अजीब आशीर्वाद है, सदा जीवित रहो, कोई सदा जीवित रह सकता है? और गुरु जी का शिष्य भी कंफ्यूज हो गया। मुझे कहा तो उसने कहा कैसा आशीर्वाद दे दिया गुरु ने? फिर उन्हें पूछा नहीं, कोई बात कौन के मिले कथा थाली के सामने से जा रहे थे, तो वो कथा बुचर को क्या कहते कसाई, मुझे देखा स्वामी जी जा रहे हैं, हिंदू कसाई होगा। तो बाहर आके बोला स्वामी जी कुछ आशीर्वाद दो। स्वामी जी ने देखा कि कसाई का बिजनेस है, जीरो मत मरो मत। आशीर्वाद है, जीरो मत मरो मत, कुछ तो कर। विवाह के बड़े लोग
फंस मिला और उसने कहा स्वामी आशीर्वाद दो। तो उसने कहा तुम सदा जीवन रहो। आगे चलते चलते एक चंडीगढ़ का शाही मिला। उसने कहा आशीर्वाद दो। उसने कहा जियो है मरो कोई अंतर नहीं। तो देखो शिष्य था वहाँ से हो गई वो ब्रह्मचारी को कह दिया जो हमारा कोई अंतर नहीं और एक भक्तों का तुम तुरंत मर जाओ। तो उसने गुरु से पूछा हमें ये अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद दें, इसका मतलब क्या है? स्वामी जी ने कहा जो राजकुमार था उसने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण अच्छा जीवन प्राप्त किया है। जब आप देखते हो कोई मछली चला रहा है, देखते हो कोई मछली बना रहा है, आपको समझ आना चाहिए पूर्व जन्म के संस्कारों का लाभ मिल रहा है। इस टेम्परेरी जिनका कोटा खत्म होगा नया चैप्टर शुरू होता है। जैसे कि हवाई जहाज आकाश में घूम सकता है 1 बजे तक नीचे। उसी प्रकार हमारे कर्मों का कई बार आप सुख भोगते हो और देखो अगर आप उस सुविधा का उपयोग नहीं करो भगवान की सेवा में तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा राजा के अच्छे संस्कार से राजा बने, पर अभी शिकार के लिए जा रहा है तो शिकार में जाएगा जितने पशुओं को घायल करेगा सबका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। प्रकृति के नियम इतने कठिन है। जैसे वो गाय का मीट का एक टुकड़ा भी आप खाओगे तो जितने बाल हैं उस गाय के शरीर में उतनी बार आपको जन्म लेना पड़ता है, आपकी मृत्यु होती है। तो प्रकृति के नियम बड़े कड़क है और हम मूर्ख होते नहीं। तो फिर स्वामी जी ने कहा वो जो कलर खाने में था उसे क्या कहा जीरो मत मरो मत, क्योंकि जब वो जीवित है पाप के कार्य कर रहा है जिन लोग इस पशुओं का और मृत्यु के बाद सारे जो जानवर काटे हैं सब बदला लेंगे। वो जियो मत मरो मत, अगर तुम्हें जीना है कतल करके ये जीना बेकारक है। जो पुजारी मेरे उन्होंने किया था ब्रह्मचारी मेरे मुझे कहा तुम तुरंत मर जाओ, उपदेश तुरंत मर जाओ। तो स्वामी जी ने कहा ये ब्रह्मचारी ने पैदाइशी से आज तक कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो फिर भी मर जाए तुरंत भगवान के नाम जाएगा। और उस पुजारी को क्या था जियो है मरो कोई अंतर नहीं, तुम जी रहे हो तभी तो भगवान की सेवा में हो, जब मरोगे भगवान की सेवा में रहोगे, वो कोई अंतर नहीं। तो भक्त के लिए मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए कि भक्त के पास अगर आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक में जुड़ा है, भगवान क्या कहते हैं वहाँ सर्वधर्म परित्याज्य मामेन अहं सर्वभूतानां पापयोनिः। भगवान कह रहे हैं तो मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा करूँगा तुम्हारा। तो यहाँ पर मुझे कह रहे हैं हर व्यक्ति भय से किसी डर है, everyone is scared of death। पर दुर्भाग्य की बात है हम इसे समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते यहाँ क्लेश है, चारों तरफ क्लेश है। मैं कई बार कहता हूँ तो नए भक्त आते हैं उन्हें हॉस्पिटल में चाहिए यात्रा करने के लिए, हॉस्पिटल में जाओगे तो देखोगे इतने रोगी
व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति न करे। तो अब ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति मृत्यु की चिंता है। अगर आप भगवान की शरण में रहोगे, भगवान के आदेश का पालन करेगा, फिर ये चिंता नहीं है। फिर आपको पता है कि भगवान में ही रक्षक है। आगे कृष्ण मारे कृष्ण, जिसको भगवान बचाना चाहें कोई मान नहीं सकता। तो मृत्यु का भय है। बुढ़ापापन हमें नहीं चाहिए है कि नहीं, हम कुछ भी जीवन देने को तैयार हैं, बुढ़ापापन को छुपा देते। रोग पीड़ा हमें नहीं चाहिए। हमारा भाव रहता है कि हमें भौतिक सुख मिले। भौतिक सुख क्या, धन कमाए। कोई व्यक्ति धन कमा रहे तो हम क्या कहते हैं, वो कामयाब है। तो चाहे हम चापलूसी करें कमाएं, हाँ, वो लक्ष्य धन के माध्यम से मेरी अतिथि प्राप्त कर सकते, धन के माध्यम से प्राप्त हो सकते। श्रीमद् भागवतम के हर श्लोक में हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है, भक्ति सिद्धांत जी क्या कहते थे, कृष्ण भक्ति की कमी है। हमारा फर्ज क्या होना चाहिए, हमें कृष्ण भगवान का संदेश पहुँचाए। क्यों कि इस संदेश के द्वारा उनका जीवन सुधर सकता है। तो इसलिए इस बात संस्था में बल दिया जाता है प्रचार की सेवा पर। जैसे कि अगर आप किसी खानदान का बच्चा गुम हो गया है और आप उसको ढूंढ कर पिता के पास ले जाओ, क्या प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार भगवान दुखी हैं। क्यों दुखी? क्योंकि यही है देखकर कि जो अजीब है वो भूलने का प्रयास कर। भगवान खुद आते हैं पृथ्वी पर। कुछ दिन पहले हम कुरुक्षेत्र में थे। कोई गीता जयंती का आज बड़ा अच्छा अवसर था। तो गीता में वैदिक शास्त्र का था। वैदिक शास्त्र इतने विशाल हैं कि आप पढ़ना जाओ कोई पढ़ नहीं सकोगे, थोड़ा ही पढ़ पाओगे। ऐसा भगवद गीता में क्या देखते हो? सबसे पहले ये देखते हो कि परम भगवान कौन है। श्री भगवान वाचा भगवान बोल रहे हैं। भगवद गीता में अर्जुन ने कहा आधा सीता व्यास सभी निर्णय कर दे क्या कृष्ण की भगवंत, कृष्ण की भगवंत है। भगवान के संदेश में कोई दोष हो सकता है? भगवान के संदेश में कोई दोष नहीं। भगवान के संदेश में जो सत्य है, भगवान का संदेश जरूर करते हैं। मैं ट्रांसलेशन करूँगा। भगवान के संदेश में असली शक्ति है। महाराज बता रहे हैं भगवान के संदेश में असली शक्ति है। और अगर हम भगवान की शरण ले जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर हम भगवान की शरणागति ले तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम गीता मैराथन क्यों करते हैं? हम भगवद गीता मैराथन क्यों करते हैं? समाज के सुधार के लिए। कई बार भक्तों के मन में यह भाव रहता है कि हम ग्रंथ बांटते हैं, कौन पढ़ता है? कई बार भक्तों के मन में ये भाव रहता है कि हम ग्रंथ बांटते हैं पर कौन पढ़ता है? और ये कहते थे ये बुक्स आर लाइक बॉम्ब्स, प्रभुपाद बताते हैं कि बुक्स आर द ट्रांसडेंटल बॉम्ब। बॉम्ब क्या है? छोटे के लिए सबकी बनाश करेगा।
बम क्या होता है? आप किसी स्थान पर छोड़ेंगे तो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो मैं कहीं गया है, गया। हाँ, तो हमें एक समय एक व्यक्ति ने गीता खरीदा था 10 साल पहले। एक व्यक्ति ने 10 साल पहले एक भगवत गीता खरीदी थी। 10 साल से खोला भी नहीं, 10 सालों से खोला भी नहीं, ड्रॉर में रख दिया, ड्रॉ में रखा हुआ था। 10 साल पश्चात गंभीर दुर्घटना में 10 साल पश्चात उनके किसी दुर्घटना में बेटी दुखी थे, तो वो बहुत दुखी थे। उसने अनेक किताबों को देखा, तो उसके बाद उन्होंने, उनका जिज्ञासा हुआ, उन्होंने अनेक धार्मिक किताबों को पढ़ा, वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्हें याद आया 10 साल पहले मैंने भगवत गीता खरीदी थी। फिर उनको याद आया कि मैंने 10 साल पहले भगवत गीता खरीदी थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो ये निर्णय किया, यही है मेरे आदेश। उन्होंने निर्णय किया कि यही मेरे लिए आदेश है, और फिर वो अच्छे भक्त बन गए। तो अगर आप आज देख रहे हो कि आप इस चंडीगढ़ में भी भक्तों की संख्या बढ़ रही है, हर शहर में बढ़ रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी भक्तों की संख्या बढ़ रही है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और पंचकुला में और पंचकुला में ये है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव। ये है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोगों की रुचि नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोगों को रुचि है या नहीं है। अगर लोगों की रुचि नहीं होती तो आज ये मंदिर खाली होता। अगर लोगों को रुचि नहीं होती तो ये मंदिर आज खाली होता। लोगों की रुचि नहीं होती तो प्रभुपाद की यात्रा बिल्कुल असफल होती। अगर लोगों को रुचि नहीं होती तो प्रभुपाद की ये इस्कॉन यात्रा असफल रहती। तो इन ग्रंथों के वितरण के द्वारा समाज का उद्धार हो सकता है। तो हम ग्रंथों के वितरण के द्वारा समाज का उद्धार करते हैं। मैं एक व्यक्ति से 2 दिन पहले पूछा, मैंने 2 दिन पहले एक व्यक्ति से कुरुक्षेत्र में पूछा, आप कैसे बने, आप भक्त कैसे बने? उसने कहा मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ने भगवत गीता दिया, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ने भगवत गीता दिया और गीता पढ़ने लगे और मैं भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया और प्रेरणा मिली भक्तों के साथ, और मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भक्तों का संग करना है, जिसके द्वारा आज वो भक्त बन गए। रशिया में बर्फ है, परिस्थिति में भी भक्त जा रहे हैं। रशिया में बर्फ है इस समय, परिस्थिति में भी भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं। एक मंदिर में नया भक्त आया था और जिसने प्रचार का बहुत उत्साह था। एक मंदिर में एक नया भक्त आया था जिसमें प्रचार का बहुत उत्साह था। उसे परिस्थिति का बहुत कम ज्ञान था, उसे ग्रंथों का ज्ञान बहुत कम था। तो वो उसे मंदिर के परिजन ने गीता दी, बांटो। वहाँ मंदिर के प्रेसिडेंट ने उनको गीता दी और उन्होंने कहा कि बांटिए इसको। वो इसे बांटा दूसरे एक व्यक्ति को, उसने एक व्यक्ति को बांटा, नया व्यक्ति था भक्त बन गया और वो भक्त बन गया। और ये नया भक्त उस भक्त का माध्यम था। तो मैं सुना है कि आप सब मंदिरों ने दुगना जिम्मेदारी उठाई है। क्या है आपका कोटा? पंचकुला का क्या कोटा है? दोनों मिला के 80,000।
पिछले साल कितना था? पिछले साल हम भक्तों ने मिलकर 64,000 गीता पढ़ी। आप सबने मिलकर 64,000 भगवद गीता बांटी। और पिछले साल जब मैराथन शुरू हुआ था हम सबने सोचा था हम किसके पास जाएंगे। पिछले साल जब मैराथन शुरू हुआ था तो आप सोच रहे थे कि अब हम इस साल किसके पास जाएंगे। लगभग सबको तो हमने गीता 10 बार दे दी। लगभग सबको तो हमने भगवद गीता 10-10 बार दे दी। जब हम प्रचार में जाते हो क्या है आपका अनुभव? जब हम प्रचार में जाते हैं तो हमें अनुभव होता है। क्या है आपका अनुभव? क्या अनुभव है आपका? कहीं मिलेंगे तो कहेंगे स्वामी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे स्वामी जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोग सड़कों में जा रहे हो गीता बांट रहे हो। आप लोग सड़कों पे जा रहे हैं गीता बांट रहे हैं। बोलो मैं कितनी गीता दे दूं? बोलो मैं कितनी गीता? कहीं ऐसे में कहीं मिलेंगे जो आपको डांटेंगे। कुछ लोग मिलेंगे जो आपको डांटेंगे। और कोई काम धंधा नहीं है। और कोई काम धंधा नहीं है। फैक्ट्री में क्यों नहीं काम कर रहे? फैक्ट्री में क्यों नहीं काम करते? वो कहीं कहीं हमारे पास है। और कुछ लोग बोलेंगे ऑलरेडी हमारे पास है भगवद गीता। आप बोले वो तो आपके पास है पर कहीं के पास नहीं है। आप उनको बोल सकते हैं कि आपके पास है पर कईयों के पास नहीं है तो आप बांट सकते हैं। और कहीं बहुत महंगी है। और कई लोग बोलेंगे बहुत महंगी है। बोलेंगे पिछले साल से भाव बढ़ा दिया पिछले साल से आपने भाव बढ़ा दिया। फिर हम आप कहना हम क्या करें छपाई की कीमत बढ़ गई है भाव बढ़ गया आगे सब दर्द नहीं है। आप कह सकते हैं कि छपाई प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गई है तो हम क्या कर सकते हैं? कागज का भाव बढ़ गया है। ये सब निर्भर है आपके उत्साह के ऊपर। सब कुछ डिपेंड करता है आपके उत्साह पर। उत्साह है लोगों के विनती करेंगे। अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप वितरण कर सकते हैं। उत्साह से करोगे तो अच्छी संभावना है वो गीता देंगे। अगर उत्साह से करेंगे अच्छी भावना से है तो वो जरूर गीता लेंगे। आप सब जो सेवा में जुड़े हो अच्छे से भगवत आप सब भगवद गीता मैराथन में जुड़े हैं तो आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली क्यों है? हम भाग्यशाली क्यों हैं? एक तो भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। उससे ज्यादा प्रिय अगर हो पाया ना होगा। उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हो पाया ना तो होगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस सेवा पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस सेवा पे बल दिया है। उन्होंने हमें क्या आदेश दिया है? उन्होंने हमें क्या आदेश दिया है? जहाँ लगता है कहो कृष्ण उपदेश। एक और आदेश दिया है। एक और आदेश दिया है। भारत भूमि में जो जन्म ले भारत भूमि में जो जन्म ले उसे अपना उद्धार करना दूसरों का। उसको अपना उद्धार भी करना और दूसरों का उद्धार भी करना। भूमि जो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है जो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है बहुत भाग्यशाली है। वो बहुत भाग्यशाली है। उसे अपना उद्धार करना चाहिए। उसको अपना उद्धार करना चाहिए और दूसरों का भी उद्धार करना चाहिए। ये महाप्रभु जो स्वयं भगवान है कृष्ण चैतन्य कृष्ण महाप्रभु जो स्वयं भगवान है कृष्ण चैतन्य नहीं राधा कृष्ण राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं महाप्रभु के रूप। राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं महाप्रभु के रूप में। महाप्रभु ने किया था जैसे भारत भूमि में जन्म लिया है। आप सबने कौन सी भूमि में जन्म लिया? विदेशी भूमि नहीं। विदेशी भूमि नहीं। तो भगवान को एक आदेश दे रहे। भगवान एक और आदेश दे रहे हैं आपको अपना उद्धार करो। अपना उद्धार कीजिए। अपना उद्धार कैसे करोगे? अपना उद्धार कैसे करेंगे? इंडिया तिब्बती के माध्यम से नहीं। उद्धार करोगे भगवान की शिक्षा का पालन। हाँ अपना उद्धार करेंगे आप जब हम भगवान की शिक्षाओं का पालन करेंगे। तो महाप्रभु ने कहा अपना उद्धार करो और दूसरों का भी।
महाप्रभु ने कहा अपना उद्धार कीजिए और दूसरों का भी उद्धार कीजिए। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, गोष्ठानंदी, भजनानंदी। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। भजनानंदी मतलब उसके रुचि है अपने स्वार्थ में। गोष्ठानंदी है जिसको अपनी अपनी रुचि है अपने स्वार्थ के लिए। भजनानंद में रुचि है केवल मेरा स्वार्थ। हाँ, भजनानंदी को अपने स्वार्थ के लिए रुचि होती है। भागी सिद्ध प्रजा समाज नरक में जाए, मेरा तो उद्धार हो जाए। उनको ये रहता है कि बाकी समाज नरक में जाए पर मेरा उद्धार हो जाए। और फिर है गोष्ठानंदी, और दूसरे हैं गोष्ठानंदी। उनका 2 भाव रहता है। उनका 2 भाव रहता है, अपना उद्धार और दूसरों का उद्धार। अपना उद्धार और दूसरों का उद्धार। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। सुना आपने? अगर आप अपना उद्धार नहीं करोगे दूसरों का कैसे करोगे? अगर आप अपना उद्धार नहीं करेंगे तो दूसरों का कैसे करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का आदेश। तो अवधि समय आप देखते हो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा now I'm confused about my teacher know what to do. भगवद गीता भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं। अर्जुन ने कहा मैं विचलित हूँ, ये नहीं समझता मैं क्या कर्तव्य होना। अर्जुन ने कहा मैं विचलित हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। फिर भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। फिर भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। केवल अर्जुन के प्रश्न के बाद। केवल अर्जुन के प्रश्न के बाद 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा हे अर्जुन क्या तूने ये संदेश ध्यान से सुना? और 18वें अध्याय में भगवान पूछ रहे हैं हे अर्जुन तुमने क्या ये संदेश ध्यान से सुना? अर्जुन ने कहा मैंने ध्यान से सुना और मेरी अज्ञानता बिल्कुल दूर हो गई है। अब मैं आपके आदेश के आधार पर उसी प्रकार हम सब अनेक प्रकार की अज्ञानता के प्रभाव में हैं, पर अगर हम भगवान कृष्ण के संदेश को यथारूप सुनेंगे तो हम ही कहेंगे अब माई नॉनसेंस माइंड will not trouble me, I will only do what Krishna says. Or what Krishna says, how do you understand that? By reading the books and associating with sadhus. भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं कैसे समझोगे? भक्तों के संग के द्वारा और भक्ति की विधियों का पालन के द्वारा। तो भगवतम के साधवेश्वर में नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा ये बताइए कि हम सब जो गृहस्थ आश्रम में हैं कैसे सफल हो सकते हैं वैदिक शास्त्रों के आधार पर। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे कि वैदिक शास्त्रों के आधार पर हम कैसे हो सकते हैं। तो उत्तर में नारद मुनि ने कहा युधिष्ठिर महाराज के पास पूरा ज्ञान था पर उन्होंने ऐसे कहा हमारे पास भलाई के लिए। भगवान नारद मुनि ने जो गृहस्थ में उन्हें कमाना चाहिए था ये विचार से नहीं कि सब मेरे लिए हुए हम भगवान भोक्ता हैं हमारी सेवा में भी। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा जैसे ने पूछा और नारद मुनि ने कहा भक्तों के संग के द्वारा। तो भक्तों साधु संग इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपका भाग्य हो कि उस भक्तों के संग मिले उसका लाभ उठाओ। आज की संदेश आज के श्लोक में महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। भगवतम का हर श्लोक महत्वपूर्ण है। और क्या है वो जो जीवात्मा मौल्य कार्यों में जुड़ती है कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकार करती उसके मन में सदा मृत्यु का भय रहता है। मृत्यु का भय तो सबके मन में है पर भक्तों के मन में ज़्यादा है। तो भक्तों को ये विश्वास करना चाहिए ये हमारे कोई अंतर नहीं वहाँ पूरी सुरक्षा करेंगे। और हमें ये संदेश क्या करना चाहिए घर घर जाकर बांटना चाहिए। जैसे महाप्रभु ने हरिदास और नित्यानंद को कहा उसी प्रकार हम गीता बांट रहे हैं हमारे आचार्यों की प्रशंसा के लिए। और जो बातें हैं वो
वहाँ के प्रिय भक्त बन जाते हैं। पापा जी कहते थे, if you want to please me, then what do you do? Distribute my books. ये सब आप सब कर रहे हो। आप सब जुड़िए इसमें, असल में उन्हें वो जो नहीं जुड़े हैं उन्हें भी जुड़ जाना चाहिए। फिर भी 2-3 हफ्ते बचे। हरे कृष्णा। Any questions? Hare Krishna Maharaj, thank you for the wonderful class. Maharaj, my question is, today we see Christianity is on the rise. They are giving a lot of... Especially in Punjab. Sorry Maharaj? On the rise, especially in Punjab. Yes, Punjab and Haryana Maharaj. And they offer bribe to get converted. And I mean, all that we can... You a job. They offer you a US visa. They offer job, US visa. Yes, Maharaj. So how to combat them being in ISKCON? We can match their funds. उनके धन का मुकाबला हम नहीं कर सकते। और जितना हम हिंदू में जागृति हो गई प्रचार के माध्यम से, हमें सब कई क्रिश्चियन इलाकों में प्रचार चला है। का प्रभाव रहता है। कुछ समय पहले हमारे भागदेव गुजरात के गांव में गए, छोटा गांव था। जब वहाँ गए लोगों ने गाड़ी पर पत्थर फेंका, वो यहाँ आ गए। फिर गाँव वाले कहा ये पूरा गांव क्रिश्चियन है, लोग आओगे तो पत्थर फेंक देंगे। वो पूरा गाँव पहले हिंदू था, अब क्रिश्चियन बन गया। और पहले विदा आ नहीं सकते। ये तो एक छोटा सैंपल है, कई। तो आप भारतीयों को खास करके जिनकी श्रद्धा है वैदिक धर्म में, हमें बड़े प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? या मिलकर वैदिक संस्कृति का प्रचार करें। अगर आप समाज में देखो इतनी धार्मिक संस्थाएं हैं, पर शुद्ध संदेश भगवान का कौन दे रहा है? श्री गुरु रविशंकर, कोई नहीं दे रहा। ओके महाराज, एक प्रश्न और है कि जैसे जन्म सार्थक कर ही करो का ये आता है, तो मतलब अब ये साइमल्टेनियस है या ये स्टेप वाइज है? पहले सिर्फ पूरा प्योर डिवोटी बनना है, उसके बाद हम किसी को भगवान के बारे में बता सकते हैं, या साइमल्टेनियस प्रोसेस है? साइमल्टेनियसली। आप जैसे मैं आपको से न्यू मकसद बना दिया, वो नया मकसद हो गया, उसे समझिए प्रेसिडेंट क्या कह रहा है, उसे ट्राई किया। जब हम सारे में जोड़ते हैं, आप स्पिरिचुअल आंसर भी करते हो। हरे कृष्ण। हमारे बहुत धन्यवाद है, सुंदर तरीके से बड़े लेक्चर थे आपने। और ऐसा लग रहा था कि जो भागवत में उसका था वो मेरे ऊपर ऐसा लग रहा था, मुझे फील हो रहा था कि वो मेरे ऊपर ही है। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि मन अपन आदर ना देने से मन बड़ा विचलित हो जाता है, तो मन को आदर ना मिले, ये वास्तविक है। और इतने भी कई बार प्रयास करने के बाद भी मन इतना ढीठ हो गया है कि वो सुनता नहीं है। कहते थे रोज सुबह जब तुम जागो जूते को लेकर 100 बार मारो, तुम्हें नहीं सुनूंगा, किसको सुनोगे? भगवान का। और रात को सोते समय झाड़ू लेकर सिर को मारो, मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा। आप अगर केवल उस भक्तों के संदेश को सुनो, फिर आप आँख बंद करके करोगे नहीं। सीधा स्वामी महानाचार्य थे, उन्होंने कहा भक्ति में इतनी शक्ति है, अगर आप दौड़ोगे आँख बंद करके फिर भी आप गिरोगे नहीं। आँख बंद करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। Okay, more questions. Thank you, Maharaj, for
ऑनेस्टली। मेरा क्वेश्चन है कि सेवा में कैसे सभी भक्तों को खुश रखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है सेवा में कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कभी कुछ भक्त इतना खुश नहीं होते हैं, तो कैसे सबको प्रसन्न रखा जा सकता है सेवा करते वक्त। कोई भी मैनेजर हो वो सबको तो खुश नहीं कर सकता, कर सके तो सबसे बेहतर है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि सेवा में कैसे सभी भक्त को प्रसन्न रखा जा सकता है। तो हमें सचेतन से काम करना चाहिए। जो मन के अधिकारी हैं वो फिर सचेतन से उनको सेवा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आपको लगता है कि ये सेवा मैं नहीं कर सकता, आप अपने अधिकारियों से बात कर सकते हो। गुरु महाराज बोले ट्रांसलेट कीजिएगा। अब जो पूछिए। Hare Krishna Maharaj Ji, thank you for enlightening everyone of this with transcendental knowledge. Maharaj Ji, is it okay if we visit temples only on festivals for few hours or when Guru Maharaj comes, and rest of time we read, hear recorded lectures of counselors and chant at home? Well, if you try and associate at least once a week with local devil. We should try to associate at least once a week with local devotees, local temple. Just hearing lecture is not enough. Hearing lecture is not enough. Just hearing lecture. Just hearing lecture is not enough. You have darshan of Radha Madhav. we should have darshan of Radha Madhav. We should have darshan of Radha Madhav. Each way devotee prasad. Eat prasad with devotees. But it all depends where you are staying. You stay in Chandigarh. You are staying in Chandigarh, Maharaj is staying. You are saying Chandigarh, Maharaj? Yes. Yes, Maharaj Ji. So you're not too far from Chandigarh or Panchkula temple. So you are not too far from Chandigarh or Panchkula temple. Yes, Maharaj. Huh? 5 minutes away. He said 5 minutes away. 5 1 minutes. minute. Oh. You can take a walk. You don't have some money on petrol. Okay, Maharaj Ji. Thank you. Yes. शास्त्र में हर समस्या का हल है। शास्त्रों में हर समस्या का हल है। तो इस विषय में कहा गया है अगर हम साधना भक्ति रखोगे उसका से जापोगे तो आपका उसका कभी कम नहीं होगा। अगर आप साधना भक्ति रखोगे और अच्छी तरह जाप करोगे तो आपका उत्साह कभी कम नहीं होगा। गारंटी। इट्स गारंटी। मुझे कह रहा था कोई व्यक्ति नहीं गाय खड़ी है मैं बुझा के लिए वारंटी है 7 साल तो भगवान ने नहीं दे दे तो मेरी लाइफ हुई। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं पूछ रहा था ये गाड़ी की गारंटी है, कहते 7 साल की गारंटी है और भगवान तो पूरे लाइफ टाइम की वारंटी गारंटी देते हैं। Hare Krishna Maharaj, thank you for your wonderful lecture. You have a cordless mic? Yes, my transfer is taking time. Okay. हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि जैसे प्रभुपाद आपने समझाया कि प्रभुपाद की बुक्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो कई बार अपने लाइफ में ये ऑब्जर्व करता हूँ कभी तो बुक रीडिंग बहुत अच्छे से हो पाती है रेगुलर बेसिस पे और कभी कभी स्किप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैराथन में 10-12 दिन के लिए बुक रीडिंग मेरी मिस हो गई थी, तो कभी रेगुलर बेसिस में होती है बहुत अच्छे से डेली 1-1 घंटा 1.5 घंटा, कभी बिल्कुल ही नहीं हो पाती, तो और रेगुलरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैराथन कम हो गई हो गए। अगर मैराथन में कम हो जाती है तो इट्स ओके, पर 11 महीने ठीक रहती है। पर 11 महीने ठीक रहनी चाहिए।
प्रभुपाद से पूछा what is the meaning of marathon? प्रभुपाद से किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैराथन? Prabhupada said, less sleeping, less eating. प्रभुपाद ने कहा लेस स्लीपिंग एंड लेस ईटिंग। पर आपको छूट दी गई है जितना खाना खाओ मैराथन करो। बट आपको छूट दी गई है जितना खाना है खाओ, मैराथन करो। बट मैराथन करो। Hare Krishna Maharaj. Maharaj, how I can improve chanting? How to improve chanting? Okay. How to Improve chanting. How to chant? Improve chanting. Improve chanting By concentration. by concentration. Chanting your 16 rounds, if you can help it, make this your sole activity. When If you'll do 16 rounds regularly, make chanting as a sole activity 16. You're chanting around. हमारा ध्यान से करो। 16 माला ध्यान से करो। इसका अर्थ है जप करेगा बस जप करो, यही जप करना, टेलीफोन में बात करना। इसका अर्थ है जब आप जाप कर रहे तो जाप कीजिए, कुछ और कार्य मत कीजिए, टेलीफोन पे बात मत कीजिए। हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है स्मार्टफोन। हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है ये स्मार्टफोन। उनको आप बंद रखो 9 बजे तक। उसको आप बंद रख सकते हैं 9 बजे तक सुबह 9 बजे तक। Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. क्वेश्चन है कि भक्तों के संग में किस प्रकार से रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें? भक्तों के संग में किस प्रकार रहें कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें? विनम्रता का भाव अनुकूल करना अच्छा है। विनम्रता का भाव अनुकूल करना अच्छा है। सबसे उत्तम भक्त है, आपसे ज्यादा निवारण भक्त है, उनसे पूछो मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारे शरणागत होने के लिए। जो आपसे एडवांस भक्त है उनसे पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए भगवान को शरणागत होने के लिए। इस वक्त संसार में आपको एक भक्तों की संगत मिलती है, अभी संस्था में आपको अनेक भक्तों की संगत मिलती है, अनेक सन्यासियों को सुनने का मौका, अनेक सन्यासियों को सुनने का मौका मिलता है, खूबसूरत मंदिर है खूबसूरत मंदिर है हर शहर में, और अच्छा प्रसाद बन रहा है, अच्छा प्रसाद बन रहा है, मिल रहा है और इसकी कोई कीमत नहीं है, और इसकी कोई कीमत नहीं है। ये नहीं कहा जाता अंदर आओगे तो 10 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी, ये नहीं कहा जाता कि अंदर आओगे तो 10 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। everything is free, फ्री। some people donate, आप भगवान के दान पर निर्भर है, ये सुविधा सबके लिए, ये सुविधा सबके लिए है। इस मात्रा में आप भक्ति में तेजी से बढ़ सकते हो। इस मैराथन में आप भक्ति में तेजी से बढ़ सकते हैं। ये 2 प्रश्न हो जाएंगे। महाराज जी, मैं क्वेश्चन इसलिए जैसा आपने बताया कि जो भक्त होता है वो हमेशा कृष्ण के विषय में ही सुनता है और कृष्ण के विषय में बोलता है, तो हम कैसे सदैव कृष्ण कॉन्शियसनेस रह सकते हैं महाराज जी? कैसे? सदैव कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप 16 माला जाप करते हो? आप 16 माला का जाप करते हैं? 16 माला जाप करो, 4 नियमों का पालन, हर प्रकार की योग्यता हमें प्राप्त हो जाएगी। 16 माला का जाप करेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे तो हर प्रकार की योग्यता आपको प्राप्त हो जाएगी। We just have to be patient. We just have to be patient. धैर्य रखना पड़ेगा। We just have to be patient. ये जो शिक्षाशास्त्र का 3रा श्लोक है, इसका बड़ा गहरा नाम है। शिष्टाष्टकम का जो 3रा श्लोक है उसका बहुत गहरा मीनिंग है। इसके लिए कृष्णा कविराज कहते हैं इस श्लोक को हमें गले में बांध लेना चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस श्लोक को अपने गले में बांध देना चाहिए। हमेशा हमेशा याद रखना।
हमेशा इसको याद रखना चाहिए। Hare Krishna. Maharaj, is getting Bhagavad Gita sponsored and distributing it for free as good as distributing it, handing it out against donation? Any other boy? आज फ्री देना ठीक है या फिर डोनेशन कैसे? The best is you sell the Gita one to one. अरे वो Best is you sell the Gita one to one. Best is we should sell the Gita 1-to-1. If we can. We can. If we can. And get best is get a book sponsored. Second best is get book sponsored. But then it should not be distributed freely. But it should not be distributed freely. If it is distributed to children, you should be told they have to read it. If we are distributing freely, then children. Then you have to say. Then you have to say it. Read it. राम जन्मभूमि उद्घाटन पर हम लोग 2 गीत बांटेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन पर हम 2000 भगवत गीता 2 लाख भगवत गीता बांट रहे हैं। ज्यादातर संतों को जो आ रहे हैं। ऐसा माइक पकड़ कर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब चैंटिंग के समय भी सब टाइम बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चलता रहे दिमाग में और बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चलता रहे जब के टाइम पे, तो वो ठीक है क्या गलत है? ठीक है। आप सोच रहे हो किस प्रकार भगवान का आदेश को पूरा किया जाए। आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का आदेश को पूरा किया जाए। ये भगवान का आदेश है। ये भगवान का आदेश है कि प्रचार करो। जैसे देखो अगर प्रभुपाद प्रचार नहीं करते तो हम सब कहाँ होते? प्रभुपाद प्रचार नहीं करते तो हम सब कहाँ होते? माया तो अगर समाज सुधर जाए तो फिर इतना चिंता, अगर समाज सुधर जाए तो ये तनाव चिंता सब सुधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण महाराज। टू मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। कुछ इधर से भी लेना चाहता हूँ। पास ऑन करो ना। अरे ऐसे ही दे दो। Hare Krishna Maharaj. Thank you for the class. My question is that how can I come out of my comfort zone during marathon? हम सोचते हैं कि आराम से करेंगे, जितना मेरे से जैसे 10 बुक्स हो गई, मेरा आज का कोटा कंप्लीट हो गया, तो उससे कैसे बाहर निकलें? प्रयास करते जाओ, ट्राई योर बेस्ट, प्रयास करते जाओ। कंफर्ट जोन का मतलब है मैं करूँगा पर मुझे मेरी शर्त पर। कंफर्ट जोन का मतलब है कि मैं करूँगा बट अपनी इच्छा के द्वारा। आपका भाव भी है, आप ज़्यादा करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, अगर आपका भाव है कि अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो यू नीड डिटर्मिनेशन। एंड दैट इज पॉसिबल। दैट इज पॉसिबल बाय चैंटिंग। बाय चैंटिंग। इसलिए जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है वो दे गो आउट, यू शुड ट्राई टू फिनिश इट। Those who are going for book distribution, they should try to finish their rounds before starting book distribution. Then they'll be fired up. Then they will be fired up. They will be fired up. Then you can have automatic. Nothing is automatic. Then you have automatic enthusiasm. Automatically the enthusiasm will come. Okay, any more? हरे कृष्ण महाराज जी। Nobody can ever write. Okay. महाराज जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। क्वेश्चन है कि कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है, राइट नाउ आई एम स्टडीइंग, तो कुछ दिनों तक या तो सिर्फ पढ़ाई होती है या फिर भक्ति, मतलब माला भी जब रह जाती है तो ऐसा लगता है कि करनी है, इसलिए सिर्फ करनी है।
तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन भक्ति में निकल जाता है, पूरा पूरा दिन टेम्पल में होता है। क्योंकि मैं बैलेंस हुआ, पढ़ाई के लिए भी समय दो और भक्ति के लिए भी समय दो। ये नहीं कह रहे एक साथ पढ़ो, एक साथ बैलेंस करना सीखिए, पढ़ाई के लिए भी समय दीजिए और भक्ति के लिए। 24 घंटे हैं दिन में, 24 घंटे हैं दिन में। 24 घंटे पता कितना महान है। 24 घंटे बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा टाइम है। आप ये राह देख रहे हो, 1 मिनट ही बना हो। अगर आप किसी का राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो 1 मिनट ही हमको 1 घंटे के बराबर लगता है। तो 24 घंटे बहुत ज्यादा, इसमें आप पढ़ सकते हो, 8 घंटे जब कर सकते हो, प्रसाद खा सकते हो, शरीर की देखभाल कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, शरीर की देखभाल कर सकते हैं। ओके बोल। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ हमारा इधर से इधर शिफ्ट कर गए वो क्वेश्चन। तो कोई तो कैसे फिर पूछो। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कई लोग कहते हैं आप तो टैक्स बचाते हो और बाहर पैसा भेजते हो, उनको क्या मतलब है? तो ये मूर्ख व्यक्ति कहते हैं माया से पैसा ले जाता है, मूर्ख है लोगों को माया से एक पैसा मिलेगी नहीं मिलते। आप उनको बोलिए, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो मूर्ख लोग हैं, उन्हें नहीं एक पैसा भी बाहर नहीं जाता। और कई बार जी अगर कोई बंदा इस कौन के बारे में कुछ कहता तो गुस्सा आता है, क्या करूँगा? क्या करें? कोई एस्कॉन के अगेंस्ट बोलता तो मेरे को गुस्सा आता है। कहीं निंदा करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग प्रशंसा भी करते हैं। जैसे कि कईयों ने कहा भक्तों को लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, तो हमको सड़क में मिल रहे थे। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में कई लोग कहते हैं कि हम लोग को तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, क्या हम लोग को मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं, बट आप लोग आ रहे हैं हमें भक्त देने के लिए। दुनिया से ज्ञान डोनेशन, दुनिया से ज्ञान डोनेशन है। हाँ, और वो दुगना तिगना डोनेशन देते हैं। महाराज जी वो ये कह रहे थे कि हमें गुस्सा आता है। हाँ, फिर कुछ कंट्रोल करो। हरे कृष्ण महाराज। Yeah. My question is how to realize the importance of prescribed duty. Well, prescribed duty, our foremost duty is make sure we chant our round. Our foremost duty is make sure that we should chant our round. That is uncompromising. That is uncompromising. That is uncompromising. And then reading also. Then reading also. Then reading also. And then some practical service. Then some practical service. If you have been assigned some service that you don't like, then speak to your temple authority. If they assign some services, if you don't like, please talk to your authority. And it can be adjusted. That can be adjusted. This is a voluntary movement. This is a voluntary movement. You don't force people. We don't force people. But at the same time, we should serve as needed. But at the same time, we should serve as needed. At the same time, we should do as it is needed. हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज का जो हिंदू है वो पूरी हाइब्रिड बन गया है। वो सारे जितने भी त्योहार आते हैं, जो अपने धर्म के हो या दूसरे धर्म के हो, वो उनको दूसरे धर्म के जो त्योहार को उनको सेलिब्रेट करने में ज्यादा उनको आनंद मिलता है। अब जैसे कल हम लोग चर्च गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैक्सिमम वहाँ पर हिंदू थे, तो वो अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज बना के घुमाते हैं, पर उनका बच्चा यदि ब्रह्मचारी बनना चाहे, संत बनना चाहे, तो इस पे लोग बहुत ऑब्जेक्शन देने चले हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तब जाके भक्ति कर रहे हो। तो हम उनको कैसे प्रीच करें कि हम भक्ति काम से कर रहे हैं, बिना काम से नहीं। जो आपने कहा ठीक है। बहुत लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं।
क्रिश्चियन नहीं, मुसलमान भी, क्रिश्चियन ही नहीं मुसलमान भी। मुसलमानों का प्रोपेगेंडा है कॉलेज में, मुसलमानों का प्रोपेगेंडा है कॉलेजेस में, और ऑफिस में। वहाँ एक भक्त है दिल्ली में, इसका पति मुस्लिम बन गया। हमारे एक भक्त थे दिल्ली में, उनके हस्बैंड मुसलमान बन गए। तो उससे भी बदली दिया, तो भी मुसलमान होने का अगर आप तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा। नहीं, मैं धर्म नहीं बदलूंगा। उन्होंने कहा मैं धर्म नहीं बदलूंगी। तो फिर उसने मुझे कहा, मैंने कहा आपका पति मुस्लिम कैसे बना के इसने प्रचार किया। मैंने उनसे पूछा कि फिर आपने हस्बैंड कैसे बने, किसने प्रचार किया। उनके दफ्तर में कई बड़े ऑफिसर थे, वो खुद मुस्लिम बन गए थे, उन्होंने मुझे प्रचार किया। उनके दफ्तर में, उनके ऑफिस में कई बड़े सीनियर ऑफिसर थे जो मुस्लिम बन गए थे, उन्होंने मुझे प्रचार किया। तो उनका प्रचार हर जगह चल रहा है, उनका प्रचार हर जगह चल रहा है। मैं हिंदू में आलसी, हमारे हिंदू बहुत आलसी हैं। कहते हैं हमारे धर्म में तो बड़ी छूट है, कहते हैं हमारे धर्म में तो बहुत छूट है, जो करना करो, जो करना करो। मकान बनाने के 10 करोड़ का, वहाँ के मंदिर बनाने में 1 लाख भी मुश्किल से देंगे। मकान बनाएंगे 10 करोड़ का, बट मंदिर दान में 1 रुपया भी नहीं देंगे। 1 लाख भी मुश्किल से देंगे। 1 लाख भी मुश्किल से देंगे। सच बात है। सच बात है। यस महाराज। मुझे नहीं है कोई और प्रश्न? ये कॉर्डलेस को मुंह के पास ऐसे पकड़ी। कह रहे 16 माला के लिए तो डिटर्मिनेशन रहता है। रात से पहले कंप्लीट करना है तो महाराज बट फॉर द ड्यूटी प्रिंसिपल्स के लिए इतना डिटर्मिनेशन नहीं आता है कि कई बार मतलब नियमों का पालन नहीं हो पाता है, तो महाराज जी कैसे स्ट्रिक्टली पालन कर सकते हैं, कैसे मतलब डिटर्मिनेशन ला सकते हैं? Try again, you will succeed at last. Keep on trying. Keep on trying. हरे कृष्ण। माता जी का है for a long time. Yeah. माता जी इसके इनको क्वेश्चन दे दो महाराज, बोले कब से इनका बोलो। Take 2 more questions and stop. Few more questions then I'll stop. Two more. महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो माइंड में आता है कि somehow or the other कुछ टैक्टिक लगा के पर्सन बुक मिल जाए, तो वो ठीक है? एक बार किसी भक्त ने पूछा, बोलते हम हम्बल होएंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। एक बार एक भक्त ने पूछा कि अगर आप हम्बल हो जाएंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा उत्साह से बोलना पड़ता है। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा उत्साह से बोलना पड़ता है। तो प्रभु ने कहा, be a lamb at home and lion outside. प्रभुपाद ने बताया being a lamb at home and lion outside. जब तुम प्रचार में जाओ शेर जैसे प्रचार करो। जब आप प्रचार में जाओ तो शेर की तरह प्रचार करो। जब भक्तों के लिए व्यवहार है और भक्तों के साथ व्यवहार करो एक लैम्ब जैसे, मेम जैसे। और अगर भक्तों के साथ प्रचार व्यवहार करो तो बहुत एक लैम्ब की तरह, मेमने की तरह। ये नहीं lion at home and lamb outside. ऐसा नहीं कि lion at home and lamb outside. मंदिर में जाओ सब झगड़ा करो और बाहर जाओ। मंदिर में सबसे झगड़ा करो और बाहर बिल्कुल मेमने की तरह शांत रहो। हमारे सिद्धांत लैम्ब के साथ भक्तों के साथ प्रचार जाओ जब शेर बनो। प्रचार जाओ तो शेर बनो और घर में विनम्र रहो मेमने की तरह। पूछे महाराज जी जल्दी जल्दी करो। महाराज जी, so those tactics
are allowed or not? Is in distribution use some tactic to sell the book. Is it Of okay? course. Yes, of course. You have to use your brain. Thank you, Maharaj. You can use your Brain. You have to brain. use your Yeah. brain. Okay. Thank you, Maharaj. Now, Prem, will you stop now? Okay, one or two questions more. Question from Mataji's side. Questions from Mataji's side. Yes. माता जी से कोई प्रश्न है तो कितने लोग हैं? माइक पीछे भेज। तो जो जिन प्रभु जी के हाथ में माइक है क्योंकि माता जी को जल्दी जल्दी। 3 घंटे तक माइक वहाँ जाने माइक दे दो ले जाओ। Hare Krishna, Mama Gandhi. My question to you is that whatever you have experienced in your life regarding the presence of Krishna, any experience of encounters, kindly enlighten us. Any experience you experience in dealing with Krishna? Any counteraction with Krishna? कृष्ण का कैसे आपको महसूस फीलिंग कोई एक्सपीरियंस जो है आप वो हमें बताएंगे? भगवान कृष्ण से ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। भगवान ने सपने में आके मुझे आदेश नहीं दिया। Have you ever felt the presence of Lord Krishna? I feel the presence when I chant. Baba said, when I chant Hare Krishna, and dance on your tongue. Prabhupada said, as you chant Hare Krishna, Radha Krishna dance on your tongue. But I had no special darshan, But I don't have a special darshan, any special leela of the Lord. any special leela of the Lord. Just, I'm servant of the Lord. Just I am servant of the Lord. Okay, last question. Thank you so much for your wonderful lecture. महाराज जी, मैं बहुत हिम्मत करके ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि बचपन से राधा माधव की बहुत सेवा करी है, राधा माधव के साथ बहुत अटैचमेंट है, तो जब कोई ऐसे राधा माधव की ऐसी सेवा करता है या राधा माधव का ऐसे हाथ पैर दर्शन करता है तो मुझे बड़ी जेलस फील होता है कि मुझे इससे ज़्यादा करनी चाहिए सेवा, मैं इससे ज़्यादा करनी चाहिए, तो हाँ जब को समझा नहीं पाती होता है कि नहीं राधा माधव सबकी है पर अपने आप को भी समझा नहीं पाती। She says that she feels jealous when she sees that someone is serving more to Radha Madhav. She cannot accept that Radha Madhav is of everyone. भगवान जो सबके हैं, सबसे सेवा देते हैं। आपके मन में आ गई ये भावना आ रही है, मुझे भी प्रयास करना चाहिए उससे ज़्यादा सेवा करने की। सेवा कर रही है ट्राई योर बेस्ट। You try your best. आप उनसे ज़्यादा सेवा करने का प्रयास कीजिए। Okay. Ramban. इसके बाद आप सबको जानकर खुशी होगी कि कल भी महाराज जी के साथ चलेंगे।